हाँ, वीडियो इज ओके. Sir, the paper is slightly out of frame. आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है या. अब चेक चेक करो. Yes, sir. और इधर करूँ स्लाइड. थोड़ा सा और कर देते हैं इसको. अब चेक करो. Yes, sir. Now Clear, okay, ठीक sir. है. sir. ठीक. 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 Yes, sir. तो have we have discussed yesterday about the simple, the definition of mechanics of solids. ये तो लाइट है मुझे थोड़ा. और इसमें करेंगे क्या अपन सब्जेक्ट में ना. सबसे पहला जो काम है सब्जेक्ट में, वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है ना. Clear, sir. हाँ, जहाँ दिक्कत है मैं बता देना है ना, कई बार नेटवर्क जो है. Yes, sir. चलो. तो इस पूरे पूरे सब्जेक्ट में अपन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम काम में लेंगे. और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज वी हैव डिस्कस्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सिग्मा F0 एंड सिग्मा M0, है ना. M और सिंपली वी कैन से T. F फॉर फोर्स, M फॉर, M को तुम छोड़ दो आप, T फॉर टॉर्क, है ना. इट इज, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन and torque is responsible for rotational motion. राइट. दोनों मोशंस रिस्ट्रेंड है, दोनों मोशन रुके हुए हैं, है ना. दोनों मोशन कहीं नहीं जाएंगे, ना तो लीनियर मोशन है ना ही रोटेशनल मोशन है. तो F इज इक्वल टू 0 समेशन, ये हो गया लीनियर के लिए एप्लीकेबल. और नेट टॉर्क और नेट मूवमेंट की, मूवमेंट भी अपन वैसे पढ़ चुके हैं, है ना. तो मूवमेंट इन सिंपल इट इज विद बेंडिंग. इस M इज नथिंग बट सिंपली केस इज सिंपली बेंडिंग, है ना. इसका एलोब्रेशन अभी करेंगे अपन आगे. तो फोर्स, मूवमेंट और टॉर्क, है ना. तो ये सभी बैलेंस रहने चाहिए. ये अपन इस पूरी चैप्टर के अंदर, पूरा सिलेबस के अंदर यही रहेगा, है ना. सबसे पहली चीज इसमें करते क्या है अपन, है ना. इस विषय में अपन क्या करेंगे, इस विषय में अपन कुछ नहीं करेंगे. एक चीज ये करेंगे कि जैसे फर्स्ट, है ना, तो समझना. in this subject we just study about the behavior of body. Behavior of body subjected to different types of loads. अब आप समझ लो उसको, बात को, है ना. ये लो. ठीक है. डायग्राम क्लियर दिख रहा है आपको. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो we just take a simply a rod. It is a cross section of this rod, circular. It is like a cylindrical rod, है ना. Subjected to a load P. समझना मैं क्या, इट इज, ये शुरू के 2-3 लेक्चर हैं, ये बेसिक लेक्चर है. उसके बाद में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलती रहेंगी बड़ी बड़ी. बेसिक आपको समझ में आना चाहिए. बेसिक अगर ठीक है तो सब ठीक है. तो एक सिंपल सिलेंड्रिकल रॉड है ना. ये मैंने सिलेंड्रिकल क्यों कहा, क्योंकि इसे क्रॉस सेक्शन क्या बना दिया मैंने, सर्कुलर. सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल लोड. क्या क्या लिखा मैंने, एक्सियल लोड. सब जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर फरमाएं. एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड.
Axial load means passes through, just hold it, just wait for a moment, passes through centroid, not center of gravity, centroid of the cross section. बात कर चुके पहले अपन बहुत ज्यादा, सेंट्रोइड और सीजी में क्या डिफरेंस है मैकेनिक्स के अंदर, अब बात नहीं करेंगे, है ना। तो passes, axial load means axial, the word axial means passes through centroid of the क्रॉस सेक्शन, है ना। ये कैसा लोड लगा हुआ है, ये एक पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, इट इज एक छोटे से पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, तो वी कैन से इट इज ए पॉइंट लोड। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि बाद में तो गाड़ी भागेगी, रुकेगी नहीं, है ना। तो ये पॉइंट लोड लगा हुआ है इस बॉडी के ऊपर। बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. ओके, देखो Yes, ये sir. लोड है ना, ये हो गया। अब इसको मैं जरा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँ कि ये लोड मैं सेंटर पे लगा रहा हूँ, हाउ वी कैन अप्लाई द पॉइंट लोड ऑन ए सिलेंडर। मैं सिलेंडर के ऊपर एक पॉइंट लोड कैसे अप्लाई करूंगा, फिजिकली ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल, कोई भी एक सिलेंडर ले लें और उस सिलेंडर के ऊपर अपन एक सेंटर में, जस्ट सेंटर पे एक, क्योंकि लोड, ये जो फोर्स है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो है मैग्नीट्यूड, फोर्स P इज अवेलेबल, और लाइन ऑफ एक्शन ये शो हो रहा है, एक्सियल हो गया, है ना। लाइन ऑफ एक्शन सिंपली एक्सियल वर्ड से मैच कर रहा है ना। तो इसको मैं फिजिकली कैसे लोड, कोई भी सिलेंडर में अगर सिलेंड्रिकल बॉडी लूं, उसके सेंटर से लोड पास हो और पॉइंट लोड होना चाहिए, मैं कैसे फिजिकली कैसे करूंगा इसको? बता सकते हैं? अटेंडेंस जनरेट करो इनकी, Sir, by applying अटेंडेंस sharp, जनरेट करो। हाँ बोलो बोलो। sir, by applying a load with a sharp edge, something, some element with a tip of something like needle and all that, we can apply a point load over cylinder center physically. ओके ओके, और कोई मेथड? सही है, ठीक मेथड है कि लाइक ए नीडल, अगर कोई पतली, कोई ऐसी कोई चीज हो जिससे अपन अटैच करके उसको इसको खींचें, है ना। अच्छा, थोड़ा सा अपन इसमें सोच लें 2 मिनट के लिए, अपन लीक से, लाइन से थोड़ा हट रहे हैं, ये यहाँ से जब खींचेंगे तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर कुछ आएंगे चेंजेस, जो Sir, it क्रॉस will सेक्शन, be, ये बॉडी का जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? sir, stretching elongate movement होगा sir. रुको 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 रुको, इतना आगे मत जाओ, रुको, मैं इसलिए इस पॉइंट पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, हमें छोटी सी चीज चाहिए, एलोंगेट होगा, इट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी डिफॉर्म होगी, दैट इज करेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा ये एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि मैं एक पॉइंट पे लोड लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी का ये जो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कैसा आ सकता है, थोड़ा सोच के, थोड़ा सोचो एक बार। Sir, conical deformation. हाँ सर वेरी गुड, है बल्जिंग ना। हो सकती है बाहर की तरफ। हाँ देखो, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा ज्यादा खिंच जावे, है ना। तो मुझे लगा कि पता लगा कि बॉडी जो है अगर डिफॉर्मेशन हो तो शायद मुझे कोई इस टाइप से कुछ शेप मिल जाए आगे, Yes, मिल sir. सकती है, Yes, sir. कंफर्म है ये चीज, है ना, ये मिल सकता है। लेकिन अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब अगर मैं चेंज इन लेंथ निकालूंगा तो मेरी प्रॉब्लम आएगी, हाउ वी कैन मेजर द चेंज इन लेंथ, नहीं। अब इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो दिक्कत आ जाएगी मेजर करने में। क्या दिक्कत आ जाएगी कि अगर मैं पॉइंट ये वाले लूंगा, ये लेट आते हैं स्टूडेंट, आई विल नॉट अलाउड, है ना। अब देखो इसमें अगर मैं मेजर करता हूँ लेंथ, है ना, क्योंकि देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन द इंजीनियरिंग। ये जैसे अपन पहले पढ़ते थे, वेव पढ़ते थे,
अब मुझे Yes, sir. Yes. Yes, sir. मुझे निकालना होता था, सपोज करो लैम्डा कुछ ऐसा वर्ड होता है एक बार ना, तो लैम्डा अपन क्या करते थे, ये करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एक साइकिल के बाद में करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते थे और ये अपना लैम्डा शो होता था। आई थिंक लैम्डा है, टी जो भी कुछ भी है, एक चीज ऐसी कुछ शो होती थी, Yes, sir. है ना। सब सेम एज, सपोज करो नीचे टाइम पीरियड है तो मैं इसको टाइम पीरियड देता हूँ। सेम है, अगर मैं ये वाले पॉइंट लूँ तो आंसर क्या आएगा, सेम, Yes, sir. है ना। और यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट, है ना, टॉप से टॉप मिलाओगे या बॉटम से बॉटम मिलाओगे या स्टार्टिंग से स्टार्टिंग मिलाओगे, तो जो वैल्यू जो आएगी वो एक सेम वैल्यू आ रही थी, राइट। जैसे मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, और तो अगर अब मैं पॉइंट 2 मिनट के लिए देखो ये पॉइंट ले लूँ, लास्ट पॉइंट ये है इसका और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आफ्टर लोडिंग द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट लेंथ रिमेन कांस्टेंट, एग्री? Yes, sir. In between these two, Yes, at sir. the center, the deformation change in length is maximum. Do you agree? Yes, sir. At the top, in between these two, यहाँ पर कुछ वैल्यूज कम है लेकिन चेंज इन लेंथ है, Yes, sir. राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि हर ये तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू है, तो जो है देख पा रहे हैं कि ये तो बदलती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ना। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सबसे पहली प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई। रोहित जैन डिनाई कर दो, नॉट अलाउड, टाइम पे आया करोगे, ये एक प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 8 पेज के नोट्स हैं। हाउ मेनी पेजेस? 8. 8. 8 पेजेस। 8 पेजेस में कोर्स कंप्लीट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. उस 8 पेजेस Yes, में sir. कोर्स कंप्लीट है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। अब आप ये समझ जाओ कि ये इतना बड़ा कोर्स है, 8 पेज में कैसे घुस रहा है ना। ये कॉम्प्लिकेसी आ रही है और इसको अपन एलोबरेट करेंगे 4 महीने में। तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 8 पेज की 8 पीडीएफ बनेगी नहीं, उससे ज्यादा पीडीएफ नहीं बनेगी, है ना। तो इसके हर पॉइंट पे जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जो मैं लिख रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा मैं जो अपन को फिजिकली देखने में नहीं मिले या हम सोच नहीं पाए, या कोई जैसे इस पॉइंट पर अपन सोच रहे थे अभी, तो देखो ये दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पर आ गई, है ना। ये अपना प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दैट इज अ रिमार्केबल पॉइंट कि यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्केबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है अपन ओवरलुक कर देते हैं, ये वाला पॉइंट अपन ओवरलुक कर देते हैं कि ये क्या हुआ, है ना। तो पहली चीज अपने पास क्या है, एजम्पशन। अगर अपन ये रॉड खींच रहे हैं तो अपन ने क्या एजम्पशन किया है ना। तो इसको अपन चाहते हैं कि ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्मली एलोंगेट हो, ये जो रॉड है इट विल एलोंगेटेड यूनिफॉर्मली। तो हाउ वी कैन अप्लाई द लोड फिजिकली, हाउ वी कैन अप्लाई द लोड फिजिकली, है ना। ये एक प्रश्न सामने आ गया, तो ये लो इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। एजम्पशन के अंदर ही इसका आंसर है, ये रॉड है, ठीक है। मैं लोड कैसे लगाऊं, देखो मैं लोड ऐसे लगाऊंगा, है ना। और ये जो लोड है दैट इज इक्वल टू पी। अब अगर आप इस रोड रॉड को खींचेंगे तो ये यूनिफॉर्मली एलोंगेट होगी, Yes, sir. समझिए बात को आप। तो पॉइंट लोड लगाने में क्या दिक्कत आ रही थी वो आपको पता होनी चाहिए, कि आपको अगर इस पॉइंट पे जोड़ देते हैं कि पॉइंट लोड लगा हुआ है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। अब अपन इसमें आ जाए कि ये हमने ये इसके लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये एजम्पशन काम में लिया है कि हम जो
लोड लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर, वो कैसा लोड लगाएंगे? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे जिसका समेशन जो आएगा वो पी आएगा. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. कल बात की थी हमने पॉइंट लोड और यूडीएल. तो दिस सिंबल इज फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. एक लेंथ में लोड फैला हुआ है यूनिफॉर्मली. लेंथ देख रहे हो आप, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट तरीके से आप बॉडी को पुल कर रहे हैं, है ना. आप हाथ देख रहे हैं मेरा, है ना. Yes, sir. पूरा ये एक Yes, sir. पॉइंट से मैं नहीं पुल कर रहा हूं, मैं पूरा बॉडी को पकड़ रहा हूं हर तरीके से. और ये पांचों फिंगर जो है यूनिफॉर्मली फोर्स लगाएंगी बॉडी के ऊपर. और इस बॉडी को सपोज ये तो 5 ही मेरे पास तो 5 ही रहेंगी, है ना. 10-15 उंगली और हो जाए साथ में, तो 2-4 और साथ में लगा दो, है ना. तो ये सारी उंगलियां मिलके उस बॉडी को एक यूनिफॉर्मली ये पुल कर रहा हूं. इस केस में मुझे क्या मिलेगा? जो चेंज इन लेंथ मिलेगा इट इज कांस्टेंट, है ना. और ये संभव कैसे हो पाएगा? ये संभव ऐसे हो पाएगा कि मैं एक, ये लोड कौन सा है? इट इज नॉट ए पॉइंट लोड, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना. ये लोड फैला हुआ है. ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस उंगली से लगाई वैल्यू, इस उंगली से लगाई वैल्यू, इस थंब से लगाई वैल्यू, सारी उंगलियों से फोर्स लगा रहा हूं मैं. इससे भी फोर्स लगा रहा हूं, इससे भी लगा रहा हूं, इससे भी लगा रहा हूं, इससे भी लगा रहा हूं, सारी उंगली से फोर्स लगा रहा हूं. तो सारे उंगली से जो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं उसका अगर मैं समेशन करूंगा दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? P. बात समझ आ गई? इट इज Yes, sir. ये Yes, है sir. लोड P. ये पहली चीज, इसको माइंड में बैठा लो फिजिकली, है ना. ये लोड है. बात समझ आ गई Yes, sir. ना? Yes, sir. ओके. पेज नंबर शायद ये 4 है, कल तो 3 है. चलो ठीक है, दिख रहा है, सही है. अलाइनमेंट थोड़ा देख लेना, बिगड़े नहीं है. Visible, sir. ओके, अब देखो. Fine, sir. Fine. हाँ, अब इसमें अपन क्या करेंगे? मैंने एक, अब इसको क्या लिखूंगा? क्या मैं इसको, मैं लोड ये लगाऊंगा. लेकिन ये जो लोड मैं लगा रहा हूं, अब मैंने यहां पर एक एजम्पशन हाइड किया हुआ है. एजम्पशन मैंने लिया हुआ है कि दिस लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the cross section, right? This load is uniformly distributed along the cross section, जिसका रिजल्टेंट P है. और कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा. ये कंफर्म है. बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. केवल ये Yes, sir. डायग्राम शो रखा है तो पॉइंट लोड है, डिफॉर्मेशन इज लाइक दैट. बात खत्म. सेम डायग्राम फिर मैंने बनाया. नाउ द रॉड इज यूनिफॉर्मली एलोंगेटेड, मीन्स it is not a point load. This is the resultant load. This is the resultant load. इसकी वैल्यू कितनी है? P. और वो जो रिजल्टेंट लोड किससे आया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो क्रॉस सेक्शन पे फैला हुआ है, जिसका रिजल्टेंट P है. और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कंफर्म है कि वो अपने सेंटर से पास होगा. तो ये सेंटर से पास हो गया. तो ये चर्चा अपन करेंगे पूरी उसके अंदर, है ना. ऐसा ही. तो अगर डायग्राम ये बना हुआ है ना, ये वाला, समझते हैं ना बात को आप? ये बात केवल समझने की है, आपको अटकाने की बात है. चीज छोटी सी है ना. तो इसमें ये अगर मैं ये दिया तो ये एजम्पशन, इसमें एजम्पशन लिया हुआ है. एजम्पशन लिया हुआ है ये वाला. कोई दिक्कत? Sir, one question, sir. No, sir. यस पूछो. Sir, while solving questions, sir, is it necessary to write solving the question of this mechanics of solid? Is it necessary to write this assumption that assuming that No. Absolutely no.
And sir, कल 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 लेक्चर में थे? no sir, I missed the lecture. ये चक्कर हो गया, ये थोड़ा सा चक्कर हो गया। कल कल ये बात चल रही थी, है ना? कल कोई बात नहीं, है ना? तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये चीज घुमा फिरा के यहीं आ जाती है। मैं फिर एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3 + 4 = कितना आएगा? 7 sir. 7 आएगा। बस आपको पूछा जाए कि 3 में 4 है, 3 में 4 ऐड करेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। बस चुप हो जाओ, है ना? अब आगे कुछ नहीं बोलना है? Sir, तो one more हाँ question. हाँ, मैं आगे आ रहा हूँ। पहले मैं Yes sir. खत्म कर लूँ, है ना? Yes sir. आपको अभी मैं क्या है, ये चीज खत्म नहीं हुई है, इसको खत्म होने के बाद फिर क्वेरी करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो Yes चीज sir. खत्म ही नहीं हुई अपनी, है ना? अभी अपन कहीं पहुंचे ही नहीं, अभी तो रास्ते में चल रहे हैं। तो पहले अपन चल जाए आगे तो आपका सोचता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए अपने आप ही, Yes sir. है ना? तो पूरी बुक के अंदर हर जगह अगर ये आपको सिंबल बना हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड द लोड इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? इट इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट एज्यूम। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना? ये वाला जो पॉइंट केवल पॉइंट पे लगा हुआ है, इट इज द आइडियल केस कि इस पॉइंट पर लोड लगाऊंगा, अगर मैं ये अगर परफेक्टली लोड लगाऊंगा, सेंटर पॉइंट पर लोड लगाऊंगा तो डिफॉर्मेशन कुछ अलग मिलेगा। ये केस अपने बुक के अपने क्यूरिकुलम से बाहर है, कोई मतलब का नहीं है, जब तक कि आपको कोई स्पेशली केस नहीं पूछे, राइट? इट इज द स्पेशल केस जो अपने क्यूरिकुलम से बाहर है। तो ये तो बाहर चला गया, है ना? तो ये वाला जो P है, ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसका रिजल्टेंट वैल्यू P है। ये मैंने क्यों किया है? जिससे कि बॉडी जो है एक यूनिफॉर्मली मुझे एलोंगेटेड मिले। लोड लगेगा तो बॉडी थोड़ी सी हल्की सी एलोंगेट होगी। इज इट ओके? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, फिर देखो, मैं फिर आया था इसी पे। अब मैं सिंपल ये लिखूंगा बस, है ना? तो इसका मतलब यही है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मतलब है, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना? और इसको जब लोड लगा दूंगा मैं, तो लोड लगाने के बाद में देखो, इस मॉस के अंदर एक चीज, उसके अंदर दूसरी है, उसके अंदर तीसरी है, उसके अंदर चौथी है, अंदर के अंदर पॉइंट जाते जाएंगे, है ना? इट इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर चीजें हैं इसके अंदर। ये लोड लगाया, लोड लगाने के बाद मुझे दिख रहा है ये सिंपली इट दैट इज कॉल्ड टेंसाइल लोड। अपन टेंसाइल पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। Yes, sir. Yes लोड sir. पुल, इट इज सिंपली पुल, है ना? पुल और पुश। तो आपने पुल किया है, खींचा है, टेंसाइल। पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, है ना? तो पुल एंड पुश तो एक जनरल लेमन वर्ड हो गया। टेंसाइल एंड कंप्रेशन हो गया। तो उसको बाहर की तरफ क्रॉस सेक्शन जो है, अपन जो लोड लगा रहे हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल। तो टेंसाइल लोड की है जिसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू P है। और इसकी वजह से जो ये चेंज इन लेंथ आया है बॉडी के अंदर, ये आया है डेल्टा L। पहले ओरिजिनल लेंथ थी L, है ना? और ये जो एलिमेंट इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट इसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में, इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट मीन्स जो लोड को सस्टेन करेगा, जो लोड को कैरी करने की क्षमता रखेगा। ऐसा एलिमेंट नहीं है कि आपने खींचा और वो इलास्टिक होता है ना, रबड़, उसको खींच दिया आपने पकड़ के, ये वो नहीं है। ये वो बॉडी है जो लोड को कैरी करेगी, लोड को सस्टेन करेगी, उसको। बात समझ रही है आपको? Yes sir. लोड को प्रिवेंट Yes, sir. करेगी, है ना? लोड आएगा उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसके अंदर जरूर होगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन जरूर होगा। इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर 1, राइट? थोड़ा बहुत Yes, डिफॉर्मेशन sir. होगा। बॉडी सॉलिड ही है, इट इज नॉट ए गैस और लिक्विड। इट ये सॉलिड बॉडी है लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी है, स्ट्रक्चर है जो लोड लेगा। स्ट्रक्चर का काम है लोड लेना, है, लोड को बियर करेगा, है ना? तो डिफॉर्म तो पक्का होगा। तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन कितना होगा? डेल्टा L इसमें, एज पर द नेचर ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी।
तो ये इसके कारण ये होगा। अब ये क्या हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टडी करने के लिए 2 मिनट के लिए मैं एक क्रॉस सेक्शन काट देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन पे मैंने एक लाइन बना दी, है ना। ये कुछ मॉलिक्यूल सपोज करो, वैसे तो दिखते नहीं है मॉलिक्यूल अपन को, तो ये मॉलिक्यूल बना दी, ऐसे बना दिए मॉलिक्यूल। ये जो लोड है, ये लोड को कौन ले रहा है, बॉडी ले रही है। बॉडी ले रही है मीन्स बॉडी के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं मीन्स ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 फिंगर जो बना रखी है मैंने, ये 2 पॉइंट बना रखे हैं मैंने, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ना। लोड लग रहा है टेंसाइल, तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे जाएंगे, जाएंगे, खींचेंगे ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। लेकिन ये रजिस्ट करेंगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर जो लोड को कैरी करेगा, जो लोड को बियर करेगा, प्रिवेंट करेगा, है ना। लोड को रोकना है, उसको लोड के एक्शन को रोकना है। अगर ये मैं 2 मिनट के लिए ये वॉल हटा दूं, तो ये तो इसको लेके भाग जाएगा, मॉलिक्यूल्स के में कोई वो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मैंने यहाँ से रिस्ट्रेन किया हुआ है, खींच रहा हूँ रॉड को, तो खींचूंगा तो मैं 2 मिनट के लिए अगर ये एग्जांपल ले लूँ कि ये स्केच पेन रखा हुआ है, यहाँ से मैंने होल्ड किया हुआ है और आई एम जस्ट अप्लाइंग द टेंसाइल लोड। देखो मैं अब लोड ऐसे लगा रहा हूँ अपने आप ही, दिख रहा है आपको, मैं एक पॉइंट पर लोड नहीं लगा रहा, इट इज फिजिकल, है ना। मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, जैसे खींच रहा हूँ, तो खींच तो नहीं रहा, है ना, है ना। लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पक्की बात है, कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yes, sir. मॉलिक्यूल रजिस्ट हो कर रहा रहे है हैं, सर। मॉलिक्यूल रजिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल रजिस्ट कर रहे हैं, है ना, मॉलिक्यूल रजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्स कितना रजिस्ट कर रहे हैं, जितना बाहर से फोर्स लग रहा है। अभी बात करते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, थोड़ा ज्यादा पास में बन गया डायग्राम, थोड़ा दूर बना देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी जो कहानी है वो क्या है। डोंट ओवरलुक दिस कॉन्सेप्ट्स। ये देखो आपको दिख रहे हैं एरो, एरो बनाए मैंने कुछ, Yes, sir. Yes, sir. और ये जो इन बिटवीन है, Yes, sir. ये जो मैंने सेपरेट किया है, ये सेपरेट किया है, ये सेपरेट किया है क्रॉस सेक्शन, यहाँ से मैंने कट किया है इसको, इमेजनरी, इमेजनरी, इट इज इमेजनरी, है ना। मैं कट किया नहीं है, सोच रहे हैं, है ना। तो देखो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल को ये बॉडी कहाँ खींच रही है, इधर खींच रही है। लेकिन इन मॉलिक्यूल को कौन जाने नहीं देगा, ये वाले मॉलिक्यूल जाने नहीं देंगे। तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको इधर पुल कर, इधर खींचेंगे। बात समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये लो, ये बना दिया मैंने, है ना। अभी सपोज करो एक ही मॉलिक्यूल बना दिया, है तो वो दुनिया भर के, जस्ट फॉर स्टडी मैंने केवल एक ही मॉलिक्यूल बना दिया। ये लो, लोड लगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। तो ये लोड, ये मॉलिक्यूल इधर भागेगा, ये कब भागेगा, जब ये भी इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये इधर पुल करेगा, इधर खींचेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, लोड को प्रिवेंट करेगा, लोड इसको, ये बॉडी जो है ये उस लोड को प्रिवेंट करेगी। तो क्या होंगे, ये जो नियर बाई मॉलिक्यूल है वो उसको जाने नहीं देंगे। तो वो इन मॉलिक्यूल पे कहाँ फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। बात समझ आ रही है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे। और जो ये वाला क्रॉस सेक्शन जस्ट नियर sir. बाई, वो इधर खींचेंगे क्योंकि लोड इधर लगा हुआ है। तो अपन केवल इसकी बात कर रहे हैं अभी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसकी बात मत करो भी आप, केवल इसकी बात करो कि जितना लोड आप लगा रहे हो, ये वाला जो रिजल्टेंट लोड है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मेक्स, इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले कह दिया मैंने, पूरी बुक के अंदर क्या चलेगा, इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये P लगा हुआ है और ये दिख रहा है ऑटोमेटिकली,
आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये देखो मैंने Yes, हर sir. को अलग अलग किए हैं। तो ये अपने आप ये बात हो रही जस्टिफाई कि ये पी केवल अकेला पी नहीं है, ये अकेला पी नहीं है, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अभी देखो दोनों बैलेंस है आपस में, जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन मिल रहा है। दिस रिएक्शन की वैल्यू है, दिस वुड बी इक्वल टू, बॉडी बैलेंस्ड है, बॉडी में कोई भी ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बॉडी में मोशन नहीं है, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरे मॉस के अंदर बॉडी एक जगह रुकी रहेगी। इसकी स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है कि इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ दुनिया भर के, इसमें कैसे डिफॉर्मेशन होंगी, खींचेगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी, ये स्टडी करनी है बस। तो ये कब संभव होगा? Yes, जब sir. पहले तो बॉडी अपनी डिफॉर्मेबल बॉडी हो। सॉलिड तो अपनी बात खत्म, कल बात कर चुके अपन, बार बार बात नहीं करेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी है ना, तो लोड लगाया आपने, थोड़ी बहुत डिफॉर्म होगी, कितने डिफॉर्म होगी वो देखेंगे, वो एनालिसिस अपन करेंगे। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, तो sir. ये देखो कंडीशन इक्विलिब्रियम फॉलो हो गई। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, इससे मतलब है मेरे को रेजिस्टेंस फोर्स, तो मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये एक स्ट्रेस बन गया। स्ट्रेस अपन सिंपली भाषा में बात करते हैं, स्ट्रेस आ गया बॉडी के ऊपर, आदमी के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है माइंड में। 2 मिनट के लिए जरा क्लास से बाहर हो जाता है, Yes, मतलब sir. बाहर नहीं हो ना, केवल सुनना है। स्ट्रेस कई बार ज्यादा आ जाता है। स्ट्रेस कई तरीके का हो सकता है, नहीं फिजिकली स्ट्रेस आ जाता है, कोरोना वोरोना हो जाए तो, है ना, पैसे का नुकसान हो जाए तो मेंटली वो Yes, sir. अपना पैसे वाला स्ट्रेस आ जाता है ना, कोई रिलेशन खराब हो गया तो रिलेशन का स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सारे स्ट्रेस माइंड में आ जाते हैं, आते नहीं आते? आते हैं, sir. Yes, sir. आते, हाँ आते आते। जब मैं आपको कहूँ ना कि भाई अब आप थोड़ा सा क्लास से बाहर हो जाओ, उसका मतलब ये है कि 2 मिनट के लिए अब अपन अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर रहे हैं, अपन एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इस वर्ड के बारे में, है ना। क्या अब ये स्ट्रेस कई तरीके का हो सकता है, तो अपने बॉडी में ये माइंड में स्ट्रेस आएगा। अगर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए माइंड में तो सोच के बताओ। सर दर्द होने लग जाता है, सर. और बहुत ज्यादा कर दो, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज्यादा, सपोज करो, आप तो ये सपोज करो कि सब के सब स्टूडेंट अभी बैठे हो मॉस की क्लास लेने, और मैं ये अनाउंस कर दूं कि भाई कल आपका जो है टेस्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, पूरे उसका सिलेबस का होगा, और 100 में से जिसके 98 से कम आए वो थर्ड सेमेस्टर में फेल से डेजिग्नेटेड होगा, उसको फेल माना जाएगा, वो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं आएगा। तो अपने माइंड में कितना स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, सर फट Yes, sir. गया। Yes, sir. है ना। अब वो फटाफटी तो नहीं होती है, लेकिन होता क्या है फिर अल्टीमेटली, क्या होता है बताओ मेरे को। स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो गया अपने माथे पे तो, Sir, depression. Sir, blackout, sir. हाँ ये एक तो ये डिप्रेशन चला गया मामला, है ना। तो उस डिप्रेशन को हटाओ रे यार, ये तो बेकार बीमारी है, ये तो Sir, बेकार। blackout, sir. बेहोशी. अरे हाँ, बेहोशी हो जाती है। और बढ़ा दो थोड़ा सा, बढ़ेंगे अपन, बढ़ेंगे आगे चलेंगे इसको। ये सारी चीजें अपन आगे फिजिकल में प्रैक्टिकल है, ये सिंपली प्रैक्टिकल, बढ़ाते रहो। अभी तो डिप्रेशन ही हुआ है यार, वो बेहोश भी हो गए, आगे चलो। अभी तो कम है स्ट्रेस, बेहोश तो ये है कि पानी डाला होश में आ जाएगा। सर सुसाइड। अरे नहीं ऐसे काम नहीं करना वो तो पूरा ही, ऐसे काम मत करो, इतने आगे नहीं जाना, उससे पहले वाली स्थिति आओ भयंकर ही मामला हो गया। पागलपन. हाँ, पागलपन हो गया ना आदमी को। तो ये पागलपन कहाँ होता है? पागलपन को कौन गवर्न करता है? पागलपन Stress. क्यों, पागलपन जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? बॉडी में कौन सा, देखो कौन सा पार्ट है जो इस चीज को गवर्न कर रहा है? Brain. सर ब्रेन। Brain, sir. ब्रेन। तो ब्रेन की, हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, ये बात मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब उस पर हम लोड लगाते हैं, फैकल्टी लोग मिलके उस पर बैठे बैठे साल भर 4 साल आपको लोड लगाते रहते हैं। तो आपके 4 साल ही माइंड में स्ट्रेस रहता ही है कि पता नहीं अब क्या है यार, अब क्या है यार, एग्जाम कब होंगे और क्लास में कब आएंगे, है ना, वो मिड टर्म कब होगा, हम लीव के स्टूडेंट हैं, दुनिया भर के स्ट्रेस जनरेट हो रखे हैं। तो वो जो लोड लग रहा है, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है,
वो माइंड बियर कर रहा है, आदमी अपनी कॉमन लाइफ जी रहा है, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू अगर आपने बहुत ज्यादा कर दी तो आपका जो माइंड है अब उस स्ट्रेस को नहीं ले पाएगा, तो वो छोड़ देगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी में क्या हो जाता है फिर आदमी वो लीक से हट जाता है, और उसको ऐसे अपन कह सकते हैं कि भाई वो तो पागल हो गया। नहीं, Yes, पागल sir. हो गया मतलब अब उस पागल को आप कुछ भी कहते रहो, है ना, वो कोई स्ट्रेस लेगा ही नहीं, क्योंकि इट इज द कंडीशन ऑफ फेल्योर, राइट। जिंदा है आदमी, मरा वाला नहीं है भाई। यस सर। Yes, sir. आदमी Yes, sir. जिंदा है, लेकिन अब ये कोई भी लोड लेने के लिए काबिल नहीं है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस फोर्स है, माइंड जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, अब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो, लगाते रहो बैठे बैठे। तो रेजिस्टेंस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? अप्लाइड लोड पे डिपेंड करेगा। लोड बढ़ाते रहो, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ाते रहो, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा भाई? मॉलिक्यूल्स की एक अपनी कैपेसिटी है फोर्स लेने की। अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? बॉडी विल फेल, बॉडी विल फेल। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स लगा रहे हो आप, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना फोर्स लगाओगे? आपने 10 लगाया, 10 आंसर आ गया। आपने 20 लगाया, 20 आंसर आ गया। आपने 50 लगाया, 50 आंसर आ गया। आपने P0 लगाया, रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू क्या है? 0, नील रेजिस्टेंस, 0 रेजिस्टेंस, फ्री, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अप्लाइड लोड 0, रिएक्शन इज 0, है ना। लेकिन स्ट्रेस किससे आएगा? स्ट्रेस होगा रेजिस्टेंस फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. स्ट्रेस रेजिस्टेंस से आएगा। उस पागल आदमी को आप कुछ भी कहते रहो, पागल आदमी को आप कुछ भी कहते रहो, क्या उसके माइंड में स्ट्रेस आएगा? No, sir. Yes, sir. उसके माइंड में स्ट्रेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अप्लाइड लोड जो आप उसको टेंशन दे रहे हो, वो उस टेंशन को ले ही नहीं रहा, वो बियर ही नहीं कर रहा, वो ले ही नहीं रहा, मैं तुलू ही नहीं। जब लेगा ही नहीं तो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा? और जब रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? वो बॉडी फ्री है वो। आप कुछ ही कहते हो, होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ ही कहते रहो आप, कोई इस तरह से झंझट ही नहीं है, मस्त रहते हैं आराम से, है ना, कोई रेजिस्ट नहीं करते, है ना। तो पागल कह दो चाहे Yes, sir. छोटा बच्चा कह दो, छोटे बच्चे कुछ भी कह दो आप, Yes, क्या sir. फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। बाजू आ रही है? यस सर। स्ट्रेस, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रेस वर्ड किससे आ रहा है? रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अप्लाइड लोड मत कह देना, अप्लाइड लोड कह दिया तो बाहर निकाल लेंगे आपको, कोई मतलब नहीं है। अरे ये कैसे हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अरे यार ये फोन काटो, 1 सेकंड होल्ड करें, दुनिया भर के फोन आते रहते हैं, 1 सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। चलो चलो बढ़िया। तो ये वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ Fine, सही आ sir. गया, Fine. है ना। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, स्ट्रेस वर्ड सिंपली रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। एंड स्ट्रेस, द वर्ड ध्यान रख लो आप, प्लीज कीप इन माइंड, मैं छोटे छोटे वर्ड लिख रहा हूँ। ये स्ट्रेस क्या हो गया? रेजिस्टेंस फोर्स, मैंने आर दो मिनट कह रहा हूँ उसको, पर यूनिट एरिया। एरिया ही सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी स्ट्रेस की यूनिट क्या हुई? रिएक्शन तो हो गया लोड न्यूटन के अंदर, एरिया हो गया mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
we can use the pressure word, same, F upon A, right? P is equal to F upon A. और ये स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं 2 मिनट एक छोटे से केस में कि इट इज ऑल्सो नोन एज F अपॉन A. तो देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ हो रहा है? इट इज प्रेशर, इट इज स्ट्रेस, यूनिट सेम, लोड पर यूनिट एरिया. अगर सिंपल बात करें तो लोड पर यूनिट एरिया. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो एरिया एरिया लिखा हुआ है, एफ या आर लिख दिया, ये लिखा है मैंने. हाउ टू डिफरेंशिएट? दोनों में कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सर ड्यू टू द कोज. और हमको पूछेंगे स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो कैसे करेंगे जस्टिफाई? So the big difference is cause of these two, where is pressure is generated due to the force applied over. It is due to the force applied over a particular area, and stress is the resistance to that force. रुको, म्यूट हो जाओ. Yes sir. एक्सेप्ट हरीश, और भी आगे बताओ भाई, और भी स्टूडेंट क्लास में है. सर स्ट्रेस जो होता है सर वो रेजिस्टेंट फोर्स की वजह से होता है, और प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी आ सकता है. गुड. कि स्ट्रेस वर्ड जो है ये तो रेजिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड करेगा, देखो, और जो प्रेशर है ये अप्लाइड फोर्स है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना. दूसरी चीज, स्ट्रेस वर्ड जो भी होगा वो इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड्स, जो कि लोड को बियर करेगा, सॉलिड चीजें है ना. ये लिक्विड के लिए स्ट्रेस वर्ड काम में नहीं आएगा. आर यू गेटिंग? यस सर. है ना, जो लिक्विड से नहीं बनता है स्ट्रक्चर, सॉलिड से बनेगा. तो सॉलिड के केस में स्ट्रेस वर्ड काम में आएगा धीरे धीरे, और प्रेशर वर्ड जो है लिक्विड में और गैस में काम में आ सकता है, मतलब आता है. सही है? यस सर. यस तो सर. मैं अभी लेफ्ट पे हूँ, तो पहले ये सॉलिड के लिए हो गया, ये लिक्विड और गैस के लिए हो गया. आगे चलो, इक्वल टू हो गया, ये आर. स्ट्रेस वर्ड रेजिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड करेगा. पी वाला जो वर्ड है ये अप्लाइड फोर्स है. मे बी ए स्पेशल केस, मे बी द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू एफ. मे बी, इट मे बी पॉसिबल. आर यू गेटिंग? यस सर. गेटिंग? ओके. पी प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, बट स्ट्रेस, ध्यान रख लो आप, स्ट्रेस वर्ड इज ऑलवेज नॉट प्रोड्यूस्ड, इट इज इंड्यूस्ड. अगर आपने स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बोल दिया तो सारा गुड़ गोबर हो गया, मार्कशीट 90% की साइड में रखी रह गई. और अगर आपने स्ट्रेस को प्रोड्यूस बोल दिया तो, समझ रहे हो बात? तो स्ट्रेस के साथ में क्या लगेगा? इंड्यूस्ड. ध्यान रख लो आप. इंड्यूस वर्ड क्यों काम में ले रहा हूं? इंड्यूस इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं है. रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड है. रिएक्शन अगर नहीं है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. 0. आर यू गेटिंग? यस सर. इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ स्ट्रेस वर्सेस पी, है ना. तो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी हैव टू डिफरेंशिएट स्ट्रेस फॉर सॉलिड, पी for liquid and gas, depends on resistance force, depend on applied force, cross section areas both are same, है ना. It is for solids, liquid or gases, right? Stress is always induced. प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि आर की वैल्यू 0 कहाँ हो सकती है और क्यों 0 कम नहीं हो सकती? नहीं, मैं आपको पहले ही कह दिया है, इसमें जो भी मैं लाइन लिख रहा हूं, है ना, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन जो भी मैं लिख रहा हूं इसका फिजिकल एग्जाम्पल आना चाहिए. हो सकता है मुझे उस समय नहीं आए, जब आप पूछो तो मैं भी बाद में देख के बताऊंगा, लेकिन जो भी लिख रहा हूं उसका फिजिकल चीज चाहिए मेरे को, कि इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0.
किस केस में होगी? आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपली बेसिक्स. देखो, ये शायद हमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले मैकेनिक्स में, Yes, sir. इसलिए मैं Yes, आपको sir. बताता, मैकेनिक्स इज ए सिंपली द फाउंडेशन ऑफ द इंजीनियरिंग. पिन एंड रोलर, है ना? कोई बताएगा एक्सेप्ट हरीश? अब मैं अटेंडेंस लूँ क्या? अभी अटेंडेंस नहीं बढ़ जाऊंगा अभी, तो मुझे कोई बता दो फटाफट कि जरा ये पिन और रोलर में क्या डिफरेंस होता है. पिन जॉइंट क्या प्रोवाइड करता है, रोलर क्या प्रोवाइड करता है, मुझे बताओ. सर इसमें एक्सटेंशन होगा तो ये रोलर से आगे बढ़ जाएगा. रोलर से आगे अगर सपोज करो, हाँ हाँ चलो बोलो बोलो, पहले बोलो फिर मैं से बताऊँ. लोड की वजह से सर इसमें हाउ टू डिफाइन पिन एंड रोलर. पिन जॉइंट क्या करता है, रोलर जॉइंट क्या करता है, कौन सा मोशन को रोकेगा, कौन से मोशन को अलाउ करेगा, ये सब बातें मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरह से होती है, मुझे यहाँ तक ध्यान है. अब्दुल माजिद इज हियर. Yes, sir. कुछ बताओगे मेरे को? पिन और रोलर में क्या डिफरेंस था? पिन जॉइंट सर रोलर जॉइंट पिन में. तो फिक्स है और रोलर मूवेबल है. हाँ, और एलोबरेट करो उसको, अभी एलोबरेशन करो उसको पूरा करो, समझ में आया मेरे को, अभी समझ में आया. सर जब लोड लगाएंगे ना इस पे तो जहाँ हाँ, ना वहां से एक्सटेंड हो से आवाज थोड़ी सी करती है, चलो नो प्रॉब्लम. ओके, अक्षत भार्गव. यस सर. हाँ, सर पिन जॉइंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में, एक मतलब दो एक्सिस के बीच में एक प्लेन में मूव कर सकता है, जबकि रोलर जो होता है वो करेगा, मतलब रोल करता हुआ जाएगा. जो स्ट्रेस उस पे लगा रहे हैं अपन या जो फोर्स लगा रहे हैं, जो लोड लगा रखा है वो उसके ऊपर रोल करेगा. है ना? आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसमें स्ट्रेस ले गए अंदर. आपको मैं पहले भी कहा है, देखो कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर सिंपल लैंग्वेज में लेके आ जाओ. अगर आप सिंपल लैंग्वेज काम में ले रहे हो तो इसका मतलब आपको पता है, ध्यान रखना इस चीज़ का. और अगर आपने इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड घुसा दिए तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है. सर पिन पिन जॉइंट, जॉइंट हाँ में हाँ सर हाँ, फिक्स्ड रोटेशनल वो होता है सर, फोर्स. एक सेकंड में जरा पिन देख लूँ जॉइंट एक में बार. एक सेकंड, हु इज देयर, हु इज देयर? सर सैश सर मिश्रा, हाँ बिल्कुल, ओके ओके, हाँ बोलो. सर जो पिन जॉइंट होता है उसमें सर फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस होती है सर एक, बिल्कुल और ठीक है, रोलर में नहीं होती सर. गुड. अच्छा, और वर्टिकल लोड और हॉरिजॉन्टल लोड के बारे में बताओ कि इसमें क्या क्या होगा अगर वर्टिकल लोड लगाया या सर हॉरिजॉन्टल लोड लगाया. सर रोलर जॉइंट में सिर्फ वर्टिकल ही होगा सर, गुड, और पिन जॉइंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है. वेरी गुड. सैश मिश्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? अब ये धीरे धीरे मार्क होते रहेंगे. वेरी गुड, बहुत सुंदर. Sir, no resistance to the moment in a pin joint. तुम तो म्यूट हो जाओ, Yes, sir. है ना? जितना मैं पूछूँ मैं बताओ, औरों को तो नंबर लाने दो यार, है? आने दो धीरे धीरे. अब सैश मिश्रा आया है ना, लाइन पे आया, ठीक, बढ़िया है. हाँ, है ना? ठीक. ये वर्टिकल लोड भी लेगा एज वेल एज हॉरिजॉन्टल भी होगा, और लेकिन एक प्लेन में ये घूम सकता है, मतलब मूवमेंट रिएक्शन जीरो. रोलर में वर्टिकल ये रिएक्शन देगा अगर वर्टिकल लोड लगा हुआ है तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें नहीं लगेगी, और लेकिन ये घूम सकता है. ये अपना छोटी सी बात थी. अब इस देखो पूरी कहानी में अपन एक सिंपल लेमैन की भाषा आई है ना, कि इसमें ये लीनियर मोशन को रेस्ट्रेन करेगा, मतलब लीनियर मोशन को ये प्रिवेंट करेगा, और ये वाला लीनियर मोशन को अलाउ करेगा, है ना?
पिन वाला जॉइंट और रोलर दोनों के दोनों एक प्लेन में रोटेशनल मोशन को अलाउ करते हैं, तो कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं होगी। इट इज क्लियर? यस Yes, sir. है ना, यह पहले हो चुकी है, बार बार नहीं कर सकते इसको, है ना। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो अपन क्या करते हैं, ये रॉड थी, मैंने इस रॉड के बीच में एक लाइन बना दी। अब मैं लोड लगा रहा हूँ, देखो इधर, ये शायद मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया हुआ है या नहीं किया, आई डोंट नो। ये पी लोड लगाया मैंने, देखो, है ना, ये देखो, ये दिख रहा है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ। ये स्केच पेन है ना, ये वाले जो फिंगर हैं, ये लाइक ए पिन जॉइंट, मैं कुछ बना दिया अरेंजमेंट पिन लगा के, और ये वाला ये रोलर वोलर लगा के, और ये रोलर जॉइंट हो गया, है ना। मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, या सेंटर में पकड़ के, ये लो, इस पकड़ के मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूँ। दिख रहा है फिजिकल एग्जांपल? पिन जॉइंट, Yes, sir. रोलर जॉइंट, बीच में से Yes, sir. पकड़ के, और इसको मैं कहाँ तक लगा रहा है, राइट वार्ड लगा रहा है, इधर धक्का लगा रहा हूँ। देखो, आप देख पा रहे हैं कि मैं जो लोड लगा रहा हूँ, मैं आपको पहले कह दिया, इट इज अंडरस्टूड, है ना, कि मैं जो लोड लगा रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, uniformly distributed across the cross section, but the resultant is equal to P. Are you getting? Yes, sir. यस सर है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार इसको नहीं कहेंगे कि हाँ सेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड। एजम्पशन लेके चलना पड़ रहा है हमको, ये लेके चलेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। तो अब जो खींच रहा हूँ, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से पार्ट में मॉलिक्यूल आपस में रजिस्ट करेंगे, कौन से पार्ट में नहीं करेंगे, है ना। तो टेक ए फिजिकल एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, लोड लगाया मैंने यहाँ इस पॉइंट, इस क्रॉस सेक्शन पे, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, तो ये वाला जो जहाँ पर ये रॉड रखी हुई है, ये तो रोलर्स रखे हुए हैं, इट कैन अलाउ द मोशन इन दिस डायरेक्शन, इट कैन अलाउ, ये तो अलाउ कर रहा, चले जा भैया। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाले मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर In the contrary, pin joint doesn't allow the translation motion as well as vertical motion. तो लोड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो ये रॉड को इधर जाने नहीं देगा। क्यों जाने नहीं देगा? इसका नेचर है। तो ये एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इस डायरेक्शन में। वो जो रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी लिखी हुई है, P। तो R must be equal to P to maintain or to satisfy the condition of equilibrium. Are you getting my point? यस सर Yes, sir. है ना। तो देखो इस वाले जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनमें आपस में रहेगा सिर दर्द, ये आपस में खिंचते डोलेंगे इधर उधर। लेकिन ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे हैं, ये फ्री है। रॉड एक ही है, रॉड एक ही है, लोड मैंने लगाया है, देखो, है ना, लोड मैंने लगाया है, रॉड एक ही है, लोड मैंने जस्ट बीट यहाँ पर लगाया है, और खिसका रहा हूँ। किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके रेजिस्टेंस से डिपेंड कर रहा है कि ये वाला जो जॉइंट या ये जो एंड है, यहाँ पर जो सपोर्ट है, वो इसको अलाउ कर रहा है कि भाई चले जा भाई। तो इन वाले मॉलिक्यूल्स में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और इट इज द क्वेश्चन many times asked in the GATE examination, many times, but ये वाला जो पोर्शन है, it is subjected to reaction, ये इसको जाने नहीं देगा as per the nature of pin joint। यहाँ पर रिएक्शन है, तो ये वाला जो जॉइंट है, इसमें रिएक्शन है, इसमें आपस में मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस है, लेकिन इन वाले में रेजिस्टेंस नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? Yes, sir. यस सर किसी को डाउट? नो सर। No, sir. इट इज सिंपली एग्जाम्पल। मैं तो एग्जाम्पल में बिलीव करता हूँ, मैं एग्जाम्पल में बिलीव करता हूँ। मेक ए पिक्चर इन योर माइंड सो दैट वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट। ये लो, दिस इज अ रोलर, इट इज अ रोलर्स, और ये जो एंड है, ये इस पर रखा हुआ है ना। मैं इस केस में धक्का लगा रहा हूँ, लगाओ धक्का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोलर है, घुमाओ, जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ नो रही, सर रोलर कैन मूव।
लगाते रहो फोर्स बैठे बैठे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले एंड में कोई समस्या ही नहीं है, ये वाला एंड में समस्या है। तो इसको मैं जरा दोबारा कर दूं डायग्राम। जैसे आपको लगा कि वीडियो कुछ पेपर इधर उधर हो रहा है, प्लीज लेट मी कंफर्म, लेट Yes, मी sir. इन्फॉर्म। मुझे पता नहीं लगता कई बार, तो दिक्कत आ जाती है, दैट इज, है ना। अब देखो, दिस इज R इक्वल टू P, ये लगाया P, राइट। अब मैं इसमें देखो शो करता हूँ A B C D E F G H I J, दुनिया भर के मैंने बना दिए। तो जो मैंने ये बनाए हैं, जो मैंने शो किए हैं, ए बी इज द क्रॉस सेक्शन, आई जे इज द क्रॉस सेक्शन, सी डी इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। आपको पूछा जाएगा जरा बताओ भाई, आई जे क्रॉस सेक्शन पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, रेजिस्टेंस लोड और रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस ही नहीं है, आंसर Zero. क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0. है ना। फॉर ए बी, फॉर आई जे, फॉर सी डी, ये सब फ्री है। अब एकदम एब्सोल्युटली सी डी की बात नहीं करें, दिस इज सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी। एकदम सी डी पे नहीं पूछेंगे आप, सी डी से कहाँ पूछेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, सी डी से कहाँ पूछेंगे, सी डी से जस्ट राइट में, सी डी से जस्ट राइट में, सी डी से जस्ट लेफ्ट में अगर मैं बात करूं, जितने भी क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा मैं, उन सभी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, रेजिस्टेंस लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, आर। ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन विल सब्जेक्ट टू स्ट्रेस आर बाई ए। तो हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस होता है, स्ट्रेस, आई एम राइटिंग हियर, stress induced at where, at particular cross section, किसी लाइन पे नहीं है, पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है, राइट। एट दिस क्रॉस सेक्शन, एट दिस क्रॉस सेक्शन, एट दिस क्रॉस सेक्शन, एट दिस क्रॉस सेक्शन। अभी चूंकि यूनिफॉर्म है तो सिंपली R अपॉन A। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए बहुत है, Yes. राइट। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ, कैसे हम क्या समझना चाह रहे हैं स्ट्रेस को, क्या है स्ट्रेस, है ना, लोड। अभी अपन ने सिंपल स्ट्रेस रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया समझा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेरी, अब पूछो, आप क्वेरी, आपकी जो क्वेरी है अब पूछो। So my question was that similarly to the engineering mechanics, here too we are dealing with the non-deformable bodies. Deformable bodies. Yes, In sir. the engineering mechanics, we have also discussed with deformable bodies, not perfectly solid. Yes, sir. तो perfectly solid body is not available in the universe. ऐसा कोई Yes. मटेरियल ही नहीं है जो डिफॉर्म नहीं हो, ओके। Yes, sir. एनी Yes. अदर? Sir, the query occurred due to the solid bodies, as we are discussing about the solid bodies. So that's why I asked if we are dealing with the non-deformable bodies or not. सॉलिड को तो हटा दो, सॉलिड की तो बात ही नहीं, सॉलिड तो इट इज अ नॉट एप्लीकेबल वर्ड। Yes, sir. बॉडी विल बी डिफॉर्मेबल Yes, sir. इन एक्चुअल केस। और बताओ। Sir, one more question about the stress induced. हाँ हाँ हाँ, सर हर जगह जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, उस पूरे क्रॉस सेक्शन में किसी भी उस क्रॉस सेक्शन में किसी कोई भी अगर छोटा क्रॉस सेक्शन ले, सब क्रॉस सेक्शन, तो हर क्रॉस सेक्शन पे वैल्यू सेम ही होगी स्ट्रेस की, या डिफरेंट डिफरेंट होगी? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन
belongs to the course of MTech design? This is very good question. Many times asked in interviews for faculty interviews. है ना, ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछ लिया है. स्ट्रेस जो वर्ड है, स्ट्रेस जो वर्ड है, Yes, sir. it is the resistance force per unit area. And area tends to 0. छोटे सा उस पे है, एरिया को बहुत स्मॉल मान रहे हैं 2 मिनट के लिए, टेंस टू 0, है ना. तो Yes, sir. हम जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं अभी अपना ये लेक्चर में कवर नहीं हुआ, हम जो स्ट्रेस ये पढ़ रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रेस है? ये लग रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन पे, मींस दैट ए कॉल एवरेज स्ट्रेस. And as you are asking at a particular point, right, that is differ, that is absolutely differ, that is called stress at a point, stress at a point, stress Yes, at sir. a point. Stress at a point is not, we can't define, keep in mind, we can't define stress at a point equal to resistance force per unit area. Wrong. Resistance force per unit area gives the average stress, but stress at a point is defined, अब ये आ गया, defined by 9, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल चला गया, ये मैं लिख देता हूँ, 9 ऑर्थोगोनल स्ट्रेस वैल्यूज. इसमें 9 स्ट्रेस वैल्यूज इनकॉर्पोरेट होंगी, राइट. तो ये Yes, अभी आपने बीटेक लेवल के कोर्स से बाहर चला गया. इट इज इन करिकुलम ऑफ एमटेक मशीन डिजाइन. yes, sir. बट इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम जो स्ट्रेस पूरे बुक में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्ट्रेस, Average stress. क्योंकि पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे लगा हुआ है. अगर स्ट्रेस एट ए पॉइंट की बात करेंगे तो आपको क्या डिफाइन करना है? स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज डिफाइंड बाई, कुछ नहीं बोलना, बाई 9 ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर, 9 ऑर्थोगोनल स्ट्रेस वैल्यूज. बस फिर चुप हो Yes, जाओ, sir. राइट. तो अभी आपने ये क्यूरिकुलम से बाहर चला गया, है ना. Yes, sir. जब अगर अपन बीच में कभी चर्चा करेंगे तो इसको बीच में ले आएंगे. बट इज वेरी गुड, बोथ आर नॉट सेम, सेम नहीं है, अलग अलग है, राइट. हम जो पढ़ेंगे 3rd 4th सेमेस्टर सिलेबस क्यूरिकुलम, वी विल डिस्कस अबाउट द एवरेज स्ट्रेस. गेटिंग? Yes, sir. एनी Yes, अदर sir. क्वेरी? No, sir. Okay, let me stop. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Oh. Thank you, sir.